हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे यूएस सीएमए का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोफेशनल एथिक्स चैप्टर 1। इस चैप्टर का नोट्स एंड सैम्पल पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में। हाँ देखो दोस्तों, बहुत लोग सोचते हैं कि एथिक्स तो कॉमन सेंस है, पर प्रोफेशनल अकाउंटिंग में एथिक्स एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है जो आपकी करियर को प्रोटेक्ट करता है। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे आईएमए स्टेटमेंट ऑफ एथिकल प्रोफेशनल प्रैक्टिस, 4 पिलर्स ऑफ एथिक्स, एथिकल कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे रिजॉल्व करें, सर्बेनिस-ऑक्सली एक्ट और एग्जाम टिप्स भी मिलेंगे। तो अपने नोट्स रेडी रखो क्योंकि ये हाई यील्ड टॉपिक है सीएमए एग्जाम के लिए। चलो शुरू करते हैं। टॉपिक 1 शुरू हो रहा है, व्हाई प्रोफेशनल एथिक्स मैटर। सबसे पहले समझते हैं एथिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो फ्रेंड्स, जब आप सीएमए बन जाते हो तो आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के स्टीवर्ड्स बन जाते हो। मतलब कंपनीज, इन्वेस्टर्स, रेगुलेटर्स, पब्लिक सभी आप पर ट्रस्ट करते हैं एक्यूरेट और हॉनेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए। एथिक्स मैटर करने की 5 मेन रीजंस हैं। पहली, पब्लिक ट्रस्ट मेंटेन करना। स्टेक होल्डर्स हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की इंटेग्रिटी पर डिपेंड करते हैं। दूसरी, प्रोफेशनल रेपुटेशन, आपकी इंडिविजुअल रेपुटेशन और कलेक्टिवली सभी सीएमएस की रेपुटेशन। तीसरी, लीगल कंप्लायंस, एथिक्स फॉलो करोगे तो लीगल प्रॉब्लम्स से बच जाओगे। चौथी, ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, एथिकल बिहेवियर लॉन्ग टर्म बिजनेस सस्टेनेबिलिटी के लिए जरूरी है। पांचवी, पर्सनल इंटेग्रिटी, अपने वैल्यूज और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना। अगर आप एथिकल वायलेशंस करते हो तो क्या होगा? प्रोफेशनली सीएमए सर्टिफिकेशन खोना, रेपुटेशन डैमेज, लीगली क्रिमिनल पेनल्टीज, लॉसूट्स, पर्सनली जॉब लॉस, करियर खत्म, ऑर्गेनाइजेशनली कंपनी को फाइनेंशियल लॉसेस, रेगुलेटरी सैंक्शंस। तो एथिक्स सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल नेसेसिटी है। टॉपिक 1 खत्म हुआ, अब अगली टॉपिक शुरू होगी, एएमए स्टेटमेंट का 4 पिलर्स। टॉपिक्स 2 शुरू हो रहा है, 4 पिलर्स ऑफ एथिकल कॉन्डक्ट। अब हम डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क, आईएमए स्टेटमेंट ऑफ एथिकल प्रोफेशनल प्रैक्टिस। ये फ्रेमवर्क 4 पिलर्स पर बेस्ड है और ये पिलर्स आपको सीएमए एग्जाम में बहुत बार मिलेंगे, तो अच्छे से याद कर लेना। ये हैं वो 4 पिलर्स, कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, क्रेडिबिलिटी। चलो एक एक करके डिटेल में समझते हैं। पिलर 1, कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब है आप अपने काम में एक्सपर्ट हो और एक्सपर्ट बने रहो। कॉम्पिटेंस के 4 मेन रिक्वायरमेंट्स हैं। पहला, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज को मेंटेन करो थ्रू कंटिन्यूअस लर्निंग। अकाउंटिंग वर्ल्ड चेंज होता रहता है, न्यू स्टैंडर्ड्स, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू रेगुलेशंस, तो आपको भी अपडेट रहना होगा। दूसरा, अपने ड्यूटीज परफॉर्म करो अकॉर्डिंग टू लॉज, रेगुलेशंस और टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। रूल्स फॉलो करना जरूरी है। तीसरा, डिसीजन सपोर्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो जो एक्यूरेट, क्लियर, कंसाइज, एयूआर टाइमली हो। सभी 4 चीजें जरूरी हैं। अगर इंफॉर्मेशन लेट आ गई तो यूजलेस है। चौथा, अपनी प्रोफेशनल लिमिटेशंस को रिकॉग्नाइज करो और कम्युनिकेट करो। अगर आपको कोई काम नहीं आता तो एक्नॉलेज करो। अपनी कॉम्पिटेंस से ज्यादा काम मत लो। एग्जाम्पल, सपोज आपसे कोई एडवांस्ड डेरिवेटिव अकाउंटिंग का काम कहता है पर आपने कभी ये काम नहीं किया, तो एथिकल बिहेवियर ये है कि आप अपनी लिमिटेशन एक्नॉलेज करो और एक्सपर्ट की हेल्प लो। पिलर 1 खत्म हुआ। पिलर 2, कॉन्फिडेंशियलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कॉन्फिडेंशियलिटी के 4 मेन रिक्वायरमेंट्स। 1, इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखो एक्सेप्ट व्हेन डिस्क्लोजर ऑथराइज्ड है या लीगली रिक्वायर्ड है। ये 2 एक्सेप्शंस याद रखो, ऑथराइज्ड या लीगली रिक्वायर्ड। 2, सबको इन्फॉर्म करो कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का अप्रोप्रिएट यूज क्या है। 3, मॉनिटर करो कि कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉलो हो रही है कि नहीं। 4, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को अनएथिकल या इलीगल एडवांटेज के लिए उसे मत करो। इनसाइडर ट्रेडिंग, कॉम्पिटिटर को इन्फो देना, पर्सनल गेन, ये सब रॉन्ग है। एग्जाम्पल, आप नेटवर्किंग इवेंट में हो, कोई कॉम्पिटिटर आपसे पूछता है कि आपकी कंपनी का एक्सपेंशन प्लान क्या है।
कोई कंपेटिटर आपसे पूछता है कि आपकी कंपनी का एक्सपेंशन प्लान क्या है। आप नहीं बता सकते, चाहे कैजुअल कॉन्वर्सेशन हाई क्यों ना हो। पिलर 2 खत्म हुआ। पिलर 3, इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी मतलब आप हॉनेस्ट हो, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट मैनेज करो और प्रोफेशन की रेपुटेशन प्रोटेक्ट करो। इंटेग्रिटी के 5 रिक्वायरमेंट्स। 1. एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट को मिटिगेट करो और अपैरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स से भी बचो। दोनों एक्चुअल और अपैरेंट हैंडल करने हैं। 2. सभी पार्टीज को पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में एडवाइस करो। ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। 3. ऐसी कोई कंडक्ट में एंगेज मत हो जो आपके एथिकल ड्यूटीज को प्रेजुडिस करे। 4. ऐसी एक्टिविटी से एब्सटेन करो जो प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट कर सके। रिमेंबर, आपके एक्शन सभी सीएमएस को रिफ्लेक्ट करते हैं। 5. पॉजिटिव एथिकल कल्चर में कंट्रीब्यूट करो और प्रोफेशन की इंटेग्रिटी को पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर रखो। एग्जाम्पल, मान लो आपकी वाइफ एक मेजर सप्लायर के लिए काम करती है और आप वेंडर सिलेक्शन में इन्वॉल्व्ड हो। ये क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आपको इमीडिएटली डिस्क्लोज करना होगा और उस सप्लायर से रिलेटेड डिसीजन से रिकूसे होना होगा। पिलर 3 खत्म हुआ। पिलर 4, क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी मतलब आपकी कम्युनिकेशन और रिपोर्ट्स पे ट्रस्ट किया जा सके। क्रेडिबिलिटी के 4 रिक्वायरमेंट्स। 1. इंफॉर्मेशन को फेयरली और ऑब्जेक्टिवली कम्युनिकेट करो। नो बायस, नो स्पिन, नो सेलेक्टिव प्रेजेंटेशन। 2. सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो जो यूजर की अंडरस्टैंडिंग को इन्फ्लुएंस कर सकती है। फुल डिस्क्लोजर मटेरियल इंफॉर्मेशन की। 3. अगर कोई डिलेज, डेफिशिएंसीज या इंटरनल कंट्रोल प्रॉब्लम्स हैं तो रिपोर्ट करो। प्रॉब्लम्स हाइड मत करो। 4. प्रोफेशनल जजमेंट्स दो जो साउंड एनालिसिस पर बेस्ड हो, बिना एनालिसिस के ओपिनियंस मत दो। ये 4 पिलर्स और इनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स अच्छे से याद कर लो। एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। टॉपिक 2 खत्म हुआ। 4 पिलर्स। अब अगली टॉपिक शुरू होगी, एथिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व करें। टॉपिक 3 शुरू हो रहा है। हॉय के रेजोल्यूशन ऑफ एथिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। अब बात करते हैं, जब आप एथिकल प्रॉब्लम फेस करो तो क्या करोगे। आईएमए ने एक क्लियर 5 स्टेप प्रोसेस दिया है। ये प्रोसेस सीएमए एग्जाम में हेविली टेस्टेड है, तो ध्यान से सुनो। ये हैं वो 5 स्टेप्स। स्टेप 1, फॉलो एस्टैब्लिश्ड पॉलिसीज। पहला स्टेप, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एस्टैब्लिश्ड पॉलिसीज देखो फॉर एथिकल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। बहुत कंपनीज की एथिक्स हॉटलाइंस, कंप्लायंस डिपार्टमेंट्स या रिटन प्रोसीजर्स होते हैं। अगर ये पॉलिसीज एग्जिस्ट करती हैं तो पहले इन्हें फॉलो करो। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टेप 2, डिस्कस विद इमीडिएट सुपरवाइजर। दूसरा स्टेप, अगर पॉलिसीज से इश्यू रिजॉल्व नहीं हुआ तो अपने इमीडिएट सुपरवाइजर से डिस्कस करो। पर ध्यान दो, अगर आपका सुपरवाइजर ही एथिकल इश्यू में इन्वॉल्व्ड है तो यूज स्किप करो और नेक्स्ट हायर लेवल पर जाओ। अगर सुपरवाइजर सीईओ है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ऑडिट कमिटी पर जाओ। लॉजिक सिंपल है, जिस पर्सन से प्रॉब्लम है उससे सॉल्यूशन नहीं मिल सकता। स्टेप 3, कॉन्टैक्ट आईएमए एथिक्स हेल्पलाइन। तीसरा स्टेप, अगर अभी भी इश्यू रिजॉल्व नहीं हुआ तो आईएमए का कॉन्फिडेंशियल एथिक्स हेल्पलाइन कॉन्टैक्ट करो। ये हेल्पलाइन सभी आईएमए मेंबर्स के लिए अवेलेबल है। आप अकेले नहीं हो, आईएमए आपकी हेल्प के लिए है। स्टेप 4, कंसल्ट विथ योर अटर्नी। चौथा स्टेप, अगर फिर भी रिजॉल्व नहीं हुआ तो अपने ओन अटर्नी से कंसल्ट करो। ध्यान दो, योर अटर्नी नॉट कंपनीज अटर्नी। कंपनी का लॉयर कंपनी के इंटरेस्ट्स रिप्रेजेंट करता है, आपके नहीं। आपको इंडिपेंडेंट लीगल एडवाइस चाहिए। स्टेप 5, कंसिडर रेजिग्नेशन। 5वां स्टेप, अगर सब कुछ ट्राई करने के बाद भी एथिकल कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है तो आपको रिजाइन करना पड़ सकता है, तो प्रिजर्व योर एथिकल इंटेग्रिटी। ये लास्ट रिजॉर्ट है, पर समटाइम्स जरूरी होता है। आपका सीएमए सर्टिफिकेशन और प्रोफेशनल इंटेग्रिटी किसी भी एक जॉब से ज्यादा वैल्यूबल है। प्रोसेस के दौरान 3 चीजें याद रखो। डॉक्यूमेंटेशन, सभी स्टेप्स का डिटेल्ड रिकॉर्ड रखो। कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोसेस के दौरान कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करो, गॉसिप मत करो। डिस्क्रेशन, अनऑथराइज्ड लोगों को हार्मफुल इंफॉर्मेशन मत दो। टॉपिक 3 खत्म हुआ। एथिकल कॉन्फ्लिक्ट्स रेजोल्यूशन। अगली टॉपिक शुरू होगी, कॉमन एथिकल डिलेमास। टॉपिक 4 शुरू हो रहा है, कॉमन एथिकल डिलेमास। चलो अब प्रैक्टिकल बन जाते हैं।
रियल लाइफ में आपको कौन से एथिकल डिलेमास फेस होंगे? फोर मोस्ट कॉमन डिलेमास। डिलेमा 1, प्रेशर टू मैनिपुलेट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। पहला और सबसे कॉमन, मैनेजमेंट का प्रेशर की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मैनिपुलेट करो। ये हो सकता है रिपोर्ट्स अल्टर करो टू मीट टारगेट्स, एक्सपेंसेस को मिसक्लासिफाई करो, इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग मेथड्स यूज करो। एग्जाम्पल, मान लो आपका सुपरवाइजर कहता है इस क्वार्टर के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में शो कर दो ताकि अर्निंग्स अच्छी दिखें। ये क्लियर वायोलेशन है क्रेडिबिलिटी और इंटेग्रिटी की। चाहे सुपरवाइजर कहे एवरीवन डज इट या जस्ट दिस वंस, आपको रिफ्यूज करना होगा और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉलो करना होगा। डिलेमा 2, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीचेस। दूसरा डिलेमा, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीचेस। ये सटल हो सकता है। एग्जाम्पल्स, सेंसिटिव कंपनी इंफॉर्मेशन इनअप्रोप्रिएटली शेयर करना, इनसाइडर इंफॉर्मेशन को पर्सनल गेन के लिए यूज करना, कॉम्पिटिटर को इंफॉर्मेशन दे देना। एग्जाम्पल, आप नेटवर्किंग इवेंट में हो, कॉम्पिटिटर कंपनी का कोई बंदा पूछता है आपकी कंपनी का एक्सपेंशन प्लान क्या है। इवन कैजुअल कॉन्वर्सेशन में भी आप कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते, आपको पोलाइटली डिक्लाइन करना होगा। डिलेमा 3, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। तीसरा डायलेमा, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। इन्हें डिस्क्लोज और मैनेज करना जरूरी है। एग्जाम्पल्स, सप्लायर्स या कस्टमर्स में पर्सनल फाइनेंशियल इंटरेस्ट, एक्सेसिव गिफ्ट्स या एंटरटेनमेंट एक्सेप्ट करना, बिजनेस पार्टनर्स के साथ फैमिली रिलेशनशिप्स। एग्जाम्पल, आपका स्पाउस आपकी कंपनी के मेजर सप्लायर के लिए काम करता है और आप वेंडर सिलेक्शन में इन्वॉल्व्ड हो। ये क्लियर कॉन्फ्लिक्ट है, आपको इमीडिएटली डिस्क्लोज करना होगा और उस सप्लायर से रिलेटेड डिसीजंस से रिकूसे होना होगा। डिलेमा 4, कॉम्पिटेंस इश्यूज। चौथा डिलेमा, कॉम्पिटेंस इश्यूज। ये एम्बिशन या प्रेशर से होता है। एग्जाम्पल्स, अपनी स्किल लेवल से ज्यादा असाइनमेंट्स लेना, प्रोफेशनल डेवलपमेंट नेग्लेक्ट करना, स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस से अपडेटेड न रहना। एग्जाम्पल, आपसे कहा जाता है कि नया ERP सिस्टम इंप्लीमेंट करो, पर आपको ERP का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एथिकल रिस्पॉन्स ये है कि आप अपनी लिमिटेशंस एक्नॉलेज करो और एक्सपर्ट की हेल्प रिकमेंड करो। जो नहीं जानते यूज एडमिट करना बेटर है रादर देन फेल होना। इन कॉमन डिलेमास को रिकॉग्नाइज करना आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। एथिक्स थियोरेटिकल नहीं है, डेली प्रैक्टिकल है। टॉपिक और खत्म हुआ। कॉमन एथिकल डिलेमास। अब अगली टॉपिक शुरू होगी। सर्बानिस-ऑक्सली एक्ट। टॉपिक 5 शुरू हो रहा है सर्बानिस-ऑक्सली एक्ट, SOX। अब डिस्कस करते हैं एक मेजर लॉ, सर्बानिस-ऑक्सली एक्ट ऑफ 2002, जो हम SOX कहते हैं। बैकग्राउंड, एनरॉन और वर्ल्डकॉम जैसे मेजर अकाउंटिंग स्कैंडल्स के बाद 2002 में ये लॉ आया। इसने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फंडामेंटली चेंज कर दिया। CMAs के लिए 5 इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। सेक्शन 302, CEO एंड CFO सर्टिफिकेशन। सेक्शन 302, CEO और CFO को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर्सनली सर्टिफाई करनी होती हैं। दे मस्ट सर्टिफाई की अनहोने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिव्यू की हैं, स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स या ओमिशंस नहीं हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फेयरली प्रेजेंट कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल कंट्रोल्स। ये टॉप एग्जीक्यूटिव्स पर पर्सनल अकाउंटेबिलिटी डालता है। आप एज अ CMA इनकी सपोर्ट करते हो। सेक्शन 404, इंटरनल कंट्रोल्स असेसमेंट। सेक्शन 404, मैनेजमेंट को इंटरनल कंट्रोल्स का असेसमेंट करना होता है एनुअली। कंपनीज मस्ट एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश और मेंटेन करना, इंटरनल कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस असेस करना हर साल। एक्सटर्नल ऑडिटर्स को मैनेजमेंट की असेसमेंट अटेस्ट करना होता है। ये सेक्शन मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स के लिए बहुत काम क्रिएट करता है। डॉक्यूमेंटेशन, टेस्टिंग, इवैल्यूएशन सब कुछ आप करते हो। सेक्शन 802, डॉक्यूमेंट डिस्ट्रक्शन पेनल्टीज। सेक्शन 82, डॉक्यूमेंट डिस्ट्रक्शन के लिए क्रिमिनल पेनल्टीज हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट्स ऑल्टर, डिस्ट्रॉय या कंसील करते हो विद इंटेंट टू ऑब्स्ट्रक्ट फेडरल इन्वेस्टिगेशंस, ये फेलनी है। इंपॉर्टेंट, जब लिटिगेशन या इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है या एंटिसिपेटेड है तो डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट रिटेंशन पॉलिसीज स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। सेक्शन 906, क्रिमिनल पेनल्टीज फॉर फॉल्स सर्टिफिकेशन। सेक्शन 96, फॉल्स सर्टिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए क्रिमिनल पेनल्टीज। CEOs और CFOs जो इनएक्यूरेट स्टेटमेंट्स सर्टिफाई करते हैं नोइंगली
10 years imprisonment for knowing violations, 20 years imprisonment for willful violations। ये सीरियस क्रिमिनल पेनल्टीज हैं, सिर्फ सिविल फाइन्स नहीं। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, सॉक्स में स्ट्रॉन्ग विसल ब्लोअर प्रोटेक्शंस हैं। जो एम्प्लॉयज वायोलेशंस रिपोर्ट करते हैं उन्हें रिटेलिएशन से प्रोटेक्शन मिलता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्चार्ज, नौकरी से निकलना, डिमोशन, सस्पेंशन, हरासमेंट, थ्रेट्स, डिस्क्रिमिनेशन, एनोनिमस रिपोर्टिंग चैनल्स होनी चाहिए और एम्प्लॉयज के पास लीगल रेमेडीज हैं अगर रिटेलिएशन फेस करते हैं। IMA पोजीशन, IMA फुली सपोर्ट्स विसल ब्लोअर्स जो गुड फेथ में एक्ट करते हैं। अगर आप अनएथिकल या इलीगल एक्टिविटी ऑब्जर्व करते हो तो आपका प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन है रिपोर्ट करना और आप प्रोटेक्टेड हो। टॉपिक 5 खत्म हुआ, सरबानेस-ऑक्सली एक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे प्रोफेशनल एथिक्स चैप्टर 2, जिसमें डीपर डाइव करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स और रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स में। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ अगर कोई क्वेश्चंस हैं एथिक्स या CMA के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, स्टे एथिकल और गुड लक फॉर योर CMA जर्नी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।